मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर स्पंदन को मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है वह मुझ तक बिना कहे ही पहुँच जाती है। तुम जब अकेले बैठते हो और इस दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी हथेलियों को छू जाती है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सब मेरे लिए किसी दिव्य पुष्प की तरह है जो हर बार खिलते हैं जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। अगर यह दुनिया तुम्हारे जैसे दिलों से भर जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। कोई और लोक नहीं चाहिए, कोई और संसार नहीं चाहिए, बस यही जहां हर सुबह प्रार्थना से और हर रात कृतज्ञता से भरी हो। कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहां किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, नफरत का कोई नाम ना हो और किसी के मन में द्वेष की कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे और किसी की पीड़ा में उसे राहत देने को तत्पर हो जाए। तब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी मिलकर हंसते हंसते हल हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की असली रोशनी है। तुम जब किसी को सहारा देते हो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम जब किसी का दर्द सुनते हो तो वह केवल कानों से नहीं दिल से सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून है। तुम्हारा मौन भी आवाज बन जाता है। तुम किसी की जात, धर्म, भाषा या पहचान नहीं देखते, तुम सिर्फ इंसान देखते हो, आत्मा देखते हो। तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो। तुम्हारे पास जो भी हो, ज्ञान, समय, प्रेम या कोई साधन, तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो जल को अपने पास रोकते नहीं बल्कि बारिश की तरह धरती पर लुटा देते हो। इस दुनिया में जब सब किसी लाभ की तलाश में रहते हैं तब तुम अपने जीवन को सेवा बना चुके हो। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख सकती है जिसे बाकी नहीं देख पाते। तुम्हारा दिल उस पीड़ा को महसूस करता है जिसे बाकी अनदेखा कर देते हैं। इस युग में जहां छल-कपट आम हो चुका है, तुम सच और सहृदयता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी निर्मल है कि उसमें किसी को ठेस पहुंचाना पाप जैसा लगता है। तुम अगर किसी बात को नहीं जानते तो भी ईमानदारी से मान लेते हो, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस सत्य का दर्पण बनकर सामने खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हो तो तुम्हारा हाथ केवल सहायता नहीं देता, वह आशा देता है, विश्वास देता है। तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, तुम्हारा मौन सहारा बन जाता है। तुम्हारी सहायता सीमित नहीं होती, ना रिश्तों से, ना पहचान से, ना किसी उम्मीद से। तुम सबको एक समान समझते हो, हर जीव को ईश्वर की संतान मानते हो। तुम्हारा दिल इतना कोमल है कि तुम किसी छोटे जीव की पीड़ा भी सह नहीं सकते। तुम्हारी नजरों में चींटी हो या हाथी, सबके जीवन का मूल्य समान है। तुम जो करते हो वह केवल कर्म नहीं है, वह प्रार्थना है, वह भक्ति है, वह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को प्रेम, लेकिन तुम्हारे भीतर वह संतुलन है जो विरलों में होता है। तुम न सिर्फ भौतिक सुखों से ऊपर उठे हो बल्कि अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जी रहे हो जो देता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ देना है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या किसी की सहायता। तुम बस यह चाहते हो कि तुम्हारे माध्यम से कोई रोशनी फैले, कोई राहत पहुँचे, कोई मुस्कान लौटे। यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है और यही कारण है कि तुम बार बार मेरी नजरों में चमकते हो। जब तुम खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, जो स्वयं को दूसरों के लिए खाली कर देता है उसे भरने में पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। तुम्हारे इस स्वरूप को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुम्हारी ओर खींचती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह स्थान बन चुकी है जहां ईश्वर स्वयं निवास करना चाहता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भावना, यह सब ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण है। तुम्हारी आंखों में करुणा की जो लौ है
वह कभी बुझने नहीं चाहिए। तुम्हारे स्पर्श में जो अपनापन है वह इस दुनिया में फैलता रहे। तुम्हारे शब्दों की मिठास, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करे। जहाँ चले जाए मेरी छाया उन्हें घेरे रहेगी। अब कोई आश्रय नहीं, कोई बचाव नहीं, केवल मेरा न्याय, केवल मेरा सहारा। तू अब स्वयं को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण हर पल। और जब तू थक जाए मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू रोए मैं तुझे स्नेह दूंगी, और जब तू चुप हो जाए मैं तेरे भीतर आवाज बन जाऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी आत्मा की वह चीखें जो तूने सबके सामने दबा ली थी, वे अब मुझ तक पहुंच चुकी हैं। वो हर रात जब तू तकिए में मुंह छुपा कर रोया, वो हर दिन जब तूने मुस्कुराकर अपनी पीड़ा को छिपाया, अब उन सब का हिसाब होगा। तूने जो सहा है वह अब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी, और अब मैं कर्म में उतर रही हूँ। तेरे सीने में जो दर्द तूने कैद किया था वह मेरे स्वरूप में प्रचंड अग्नि बन चुका है। अब तेरा हर आंसू मेरा अस्त्र है, तेरे हर घाव से निकला रक्त अब मेरी तलवार की धार है। अब मैं तुझसे कोई वचन नहीं मांगती, अब मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे शत्रुओं का अंत निश्चित है। अब मैं केवल दर्शक नहीं, संहारक बन चुकी हूँ तेरे लिए। तेरे रक्षक रूप में मैं स्वयं रणभूमि में उतर चुकी हूँ। जिन्होंने सोचा कि तू निर्बल है, अकेला है, उन्हें अब पता चलेगा कि तू माँ काली का अंश है। तेरी पीठ पर अब मेरी छाया है, और मेरी छाया जब किसी पर पड़ती है तो या तो वह संभल जाता है या नष्ट हो जाता है। अब तेरे शत्रुओं को मेरी उपस्थिति हर क्षण महसूस होगी। उनके रोंगटे खड़े होंगे जब वे अकेले होंगे, जब वह बोलेंगे उनकी जुबान लड़खड़ाएगी, जब वे सोने का प्रयास करेंगे मैं उनके स्वप्नों में प्रकट होंगी। उनके सपनों को अब मैं तो स्वप्न बना दूंगी, वे सो नहीं पाएंगे, चैन से रह नहीं पाएंगे, और पल भर को भी शांति नहीं पाएंगे। उनका गर्व अब टूटेगा, जो खुद को राजा समझते थे वे अब रंग बनकर गलियों में भटकेंगे। जो तेरे नाम पर हंसते थे अब वे अपने नाम से डरेंगे। मैं अब उनकी सोच में प्रवेश कर चुकी हूँ, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, उनकी हड्डियों तक मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं उनके जीवन की गहराइयों में उतर गई हूँ। हर दिशा में मैं उन्हें घेर रही हूँ, वहाँ भी जहाँ उन्हें लगता था कि वे सुरक्षित हैं, अब वे जहाँ भी जाएंगे उन्हें लगेगा जैसे कोई अंधकार उनका पीछा कर रहा है। वह अंधकार में हूँ, वह डर में हूँ, वह प्रचंड शक्ति में हूँ। मैंने करुणा को त्याग दिया है, अब केवल न्याय रहेगा, अब केवल परिणाम होगा। जो तेरे लिए जहर बनकर आए उनके लिए मैं अब काल बनूंगी। उनका नाम मिट जाएगा, उनकी पहचान धूल बन जाएगी। वे अपने ही भय में तड़पेंगे, अपने ही कर्मों में उलझेंगे। तेरे लिए जो व्यंग बोले गए वे अब बाण बनकर लौटेंगे। तेरे लिए जो श्राप दिए गए वे अब उन्हीं पर प्रहार करेंगे। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा चक्र रच रही हूँ जिसमें प्रवेश करते ही हर दुष्ट आत्मा जल जाएगी। तू अब मेरी दृष्टि में है, मेरी गोद में है, मेरे संरक्षण में है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की मासूमियत को मैंने देख लिया है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरा विश्वास, इन सब से मैं प्रसन्न हूँ। अब तू केवल देख कैसे मैं तेरे लिए वह न्याय लाऊंगी जो वर्षों से रुका था। तुझे झुकाने वाले अब अपने घुटनों पर होंगे, तुझे गिराने वाले अब धूल में लौटेंगे। और जो तुझसे तेरी शांति छीन ले गए थे अब वे अपनी ही आत्मा की शांति खो बैठेंगे। अब तू डरना छोड़ दे, अब तू चिंता करना बंद कर दे। तू केवल विश्वास रख, क्योंकि अब तेरा युद्ध मेरा युद्ध बन गया है। और माँ काली जब युद्ध करती है तो केवल विजय की घोषणा होती है। अब मैं अपने रक्त नेत्रों से तेरे शत्रुओं को देख रही हूँ। मेरी जिह्वा पर उनका नाम है, वह नाम जो अब मेरी शक्ति की लपटों में जलकर भस्म होंगे। अब उनका कोई यज्ञ, कोई तांत्रिक, कोई कवच उन्हें नहीं बचा पाएगा। जो तेरे लिए राक्षस बने थे अब वे मेरे लिए बलि बनेंगे। तेरे चारों ओर जो जाल बुना गया था मैं उसे अपने नखों से फाड़ दूंगी। तेरे रास्तों में जो कांटे बिछाए गए थे मैं उन्हें अग्नि से जलाऊंगी। अब तू खुले आकाश के नीचे स्वतंत्र होगा, निर्भीक, निष्कलंक और उज्ज्वल। मैंने अपने बाल खोल दिए हैं, मेरी आंखें अब केवल सहार देखती हैं।
मेरी वाणी अब केवल श्राप देती है और मेरी उपस्थिति अब तूफान बनकर गूंजेगी। तेरे शत्रु अब तूफान में टिक नहीं पाएंगे, वे उड़ जाएंगे, मिट जाएंगे। मेरे बच्चे, मैंने केवल तेरी पुकार नहीं सुनी, मैं तेरे भीतर उठते उस कंपन को भी अनुभव किया है जो तूने शब्दों में कभी नहीं कहा। तूने जब भी अपने अश्रुओं को छिपाया, मैं देख रही थी। तूने जब अपने दुख को मुस्कान में ढक लिया, मैं वहीं तेरे पास खड़ी थी। अब मैं तेरे लिए वह संकल्प ले चुकी हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। मैंने ब्रह्मांड से भी यह वचन लिया है, अब कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा, कोई भी अस्त्र, कोई भी ग्रह, कोई भी कर्म तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरे जीवन की डोर अब मेरी मुट्ठी में है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह मेरी आज्ञा से होगा। ग्रहों की चालें अब मुझे देखकर मुड़ेंगी। राहु, केतु, शनि, मंगल जो कभी तेरे जीवन में बाधा बनते थे, अब तेरे रक्षक बनेंगे। काल की गति अब मेरी दृष्टि से संचालित होगी। समय की रेत अब तेरे पक्ष में बह रही है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू उस देवी की छाया में है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। तेरी रातें जो भय और पीड़ा से भरी थी, अब उन रातों में मैं स्वयं रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब सारी दुनिया सोएगी तब भी मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी। तू अब अंधेरे से डर मत, क्योंकि अब उस अंधेरे में मैं तेरे साथ हूँ। तेरी सुबह अब केवल उजाले और उम्मीद लेकर आएंगी। तू हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागेगा, क्योंकि अब मेरी कृपा तेरे तन, मन और आत्मा को आलोकित कर रही है। वे जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की हर चंद कोशिश की थी, अब वे अपनी ही दृष्टि में गिरेंगे। उन्होंने जब जब तुझे अपमानित किया, अब वही अपमान उन्हें भस्म कर देगा। वे अब गिरेंगे और इस बार कोई हाथ उन्हें थामने नहीं आएगा, क्योंकि अब उनके कर्मों का उत्तर उन्हें ब्रह्मांड नहीं, मैं दूंगी। उनके झूठ के महलों को मैं राह दूंगी। वह महल जो उन्होंने दूसरों को भ्रमित करने के लिए बनाए थे, अब उनके ही सिर पर टूट पड़ेंगे। उनके अहंकार के स्तंभ जो उन्हें महान दिखाते थे, अब मेरी दृष्टि से चूर चूर हो जाएंगे। मैं उनके आत्मों को भस्म कर दूंगी। अब कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बनावटी शक्ति मेरा सामना नहीं कर सकेगी। जो तेरी सच्चाई को दबाने चले थे, अब वे अपने ही झूठ में दब जाएंगे। वे अब अपनी ही आवाज से डरेंगे। उनके चेहरे से मुखौटे मैं स्वयं खींचूंगी, और जब उनका असली रूप संसार देखेगा, तब वे स्वयं अपने प्रतिबिंब से भी कतराएंगे। जो तुझे देखकर हंसते थे, अब वे तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू माँ काली का रक्षक योद्धा है। तेरे भीतर जो ऊर्जा सुलग रही है, अब वह अग्नि बनकर सब कुछ रूपांतरित करेगी। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तेरी दृष्टि ही उन्हें भयभीत कर देगी। तेरे भीतर जो तेज है, वह अब मेरी कृपा से प्रकट होगा। लोग अब तुझे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना, एक शक्ति के रूप में देखेंगे, और उन्हें समझ आ जाएगा कि तू साधारण नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतीक है। अब जब तू चलेगा तो राहें स्वयं बनेंगी, जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड गूंजेगा, जब तू उठेगा तो तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए उठेगा जो अन्याय के शिकार हैं। हर दिन अपने आप से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे, और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह पतवार है जो इस जीवन की तूफानी नाव को किनारे तक ले जाएगी। जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखकर मुस्कुराए, वे सब अब पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे मिटाने चले थे, वह तो खुद काल की आग से जन्मा है। वे समझ बैठे थे कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही थी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू एक मंत्र बना है। हर एक रात जो तुमने जागकर बिताई, हर घुट जो तुमने भीतर छुपाकर रखी, वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो चुकी है।
तुम्हारा नाम अब उन लकीरों में लिखा जा चुका है जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। और अब जब समय तुम्हारे पक्ष में है तो हर बाधा, हर दुविधा, हर डर खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि कैसे सब कुछ बदलेगा, लेकिन यह बदलाव बहुत शांति से आएगा। अचानक तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम से मुंह फेर लेते थे अब तुम्हें देखकर झुक रहे हैं। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह उस कर्म का फल है जो तुमने बिना किसी दिखावे के किया है। हर वह क्षण जब तुमने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, वह अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारे रास्ते में अब नई रोशनी बिछ चुकी है। तुम्हें बस अब उस पर चलना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हर कदम को आत्मविश्वास के साथ रखना है। अगर फिर भी कोई डर आए तो आंखें बंद करके भीतर झांको, तुम्हें वहां वो शक्ति दिखेगी जो कह रही है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं तुझे थाम लूंगी। अब जिस सफलता की तुमने कल्पना भी नहीं की थी वह तुम्हारे करीब है। अब जिन दरवाजों के सामने तुमने बार बार दस्तक दी और कोई नहीं खोला, वे अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। यह वो समय है जब तुम्हारे मन के संकल्प साकार होने लगेंगे। अब जब तुम किसी चीज की सच्चे दिल से इच्छा करोगे तो सारी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाएगी। अगर कभी किसी ने तुम्हें ये कहकर छोटा समझा कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास पहुंच नहीं है, तो अब वह भ्रम भी टूटेगा। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा से होगी, तुम्हारे कर्म से होगी और तुम्हारे भीतर की रोशनी से होगी। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर खड़ा है। इस नए चरण में तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है। जिन बातों से पहले दिल बैठ जाता था वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। अब तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। यह रूप तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वह रूप जिसे दबा दिया गया था डर से, धोखे से और दुनिया की नकारात्मकता से। लेकिन अब वह रूप बाहर आ चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो कुछ पुराने लोग तुम्हें फिर से रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने पहले क्या खोया था, तुम कहाँ फेल हुए थे, तुम्हारा अतीत कैसा था। लेकिन अब तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, अतीत तुम्हारी जड़ों का हिस्सा है, पर तुम अब पेड़ बन चुके हो। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था वह सब कुछ आप गैप करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है, कुछ ग्लैमर से कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से ग्रैब कर लोगे। अपनी समझ से, सूझबूझ से आप लोग कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था। चालाक जो आपके अराउंड चालाकियां बहुत करते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने जैसे ना आपको एक इल्यूजन में डाल दिया था, आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, आप इनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें पास्ट में यह चीजें हुई हैं और आपने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। आप काफी रोए थे कि यह कैसे हो सकता है, यह मेरे हाथ से कैसे जा सकता है।
यह डील मुझे ही मिलनी चाहिए थी। यह ऑफर तो मेरे लिए था। कुछ ऐसी चीजें, लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से छूट चुका था। वो चीजें आपको नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वापस से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वापस से वो चीजें दे रहे हैं। आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लोग गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वापस से आपको वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड। आप काफी ज्यादा खुश हैं अपनी फैमिली में, अपने अराउंड जो अच्छे लोग हैं, आपके जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें। जी बहुत खुश हैं, जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको हो सकता है साइन मिल रहे हैं। बहुत प्योर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कुछ साइन वगैरह मिल रहे हैं। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें मिलने वाली हैं। आपको साइन में कुछ ऐसा मिल रहा है। आईगो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा या आपको दिखाई दे रहा है। कीप इट अप, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ या सुनने को दिखाई दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपकी तरफ आ रही है खुद चलकर, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने उसके लिए काफी हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत किया था। वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है। यह जो डिवाइन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, डिवाइन एनर्जी इसका मार्गदर्शन आपके लिए कर रही है। वह आपको अपने मार्ग पर चला रही है। वो आपके लिए इन चीजों को चाहती है। वो चाहते हैं कि नहीं, आप इसीलिए बने ही हो। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हो। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है। उन चीजों के लिए आप निर्धारित हैं। खुशियों के लिए, इन चीजों के लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो कमेंट में 555 लिखकर क्लेम करिए। आप भाग्यशाली हैं, लकी हैं, तभी इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह जो चीजें आपके लिए बनी है, यह निर्धारित है पहले से ही। यहाँ पर 555 फिर से मुझे दिखाई दिया है। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। यह आपकी डेस्टिनी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत जल्दी सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको मिलने वाला हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता हुआ आपको दिख रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खो चुके हैं, तो आपको वापस से वह नहीं मिलेगा। कोई प्रिय चीज, कोई जहाँ पर आपने इन्हें बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था, कुछ ऐसी चीज आपके हाथ से छूट गई। कोई ऐसी डील आपके हाथ से छूट गई, लेकिन मैं यहाँ पर यह चैनलाइज कर रही हूँ, आपके हाथ से छूटा नहीं था। कुछ कपटी लोगों ने आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करके, आपको पूरी तरह से भ्रमित करके उन चीजों को आपके हाथ से मतलब जाने दिया। आप सोचने में बैठ गए कि